मैं भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा की पावन भूमि के चरण वंदन करते हुए मंच पर आसीन सभी आदरणीय एवं माननीय अतिथिगणों का नंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं एवं आदरणीय श्री पंकज लोधी जी, जिलाध्यक्ष भारतीय व्यापार संघ, ऊपर आइए। मथुरा का अभिनंदन करता हूं और ये कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्तित्व को जो समाज को एकजुट करने के लिए तत्पर रहता है, उसका उत्साहवर्धन आप सभी को करना चाहिए। जोरदार तालियां पंकज जी के लिए। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। सभी को मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भी भारतवर्ष की पवित्र भूमि में ऐसे वीर वीरांगनाओं की कहानियों से भरी पड़ी है, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश के आज़ाद होने तक भिन्न भिन्न रूप से अपना योगदान दिया है, लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने हमेशा से उन्हें नज़रअंदाज किया है। देश में सरकार हो या प्रमुख सामाजिक संगठन द्वारा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोगों के जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रमुख सूत्रधार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं जिन्हें हम योगदान को ना तो सरकार याद करती है ना समाज, लेकिन उनका योगदान भी देश के अग्रणी श्रेणी में गिने जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से कम नहीं है। ऐसे ही स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सूत्रधार रही हैं वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी। उनके योगदान को इतिहासकारों ने हमेशा से कोई अहम स्थान न देकर नाइंसाफी की है। आज देश से बहुत से लोग हैं जो रानी अवंतीबाई लोधी के बारे में जानते भी नहीं, लेकिन उनका योगदान भी 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं है। लेकिन इतिहासकारों की पिछड़ा और दलित विरोधी मानसिकता से हमेशा से इनके बलिदान और 1857 के संग्राम में योगदान को नजरअंदाज किया गया है। हमारे देश की सरकारों द्वारा हमेशा से वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी की उपेक्षा होती रही है। मेरा सिर्फ लोधी समाज से नहीं, अपितु सर्व समाज से यह निवेदन है कि वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के इतिहास को सम्मान स्थान दिया जाए। उनकी वीरता की गाथाएं प्रमुखता के साथ बच्चों को पढ़ाई में व्यापक स्थान दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी गणमान्य व्यक्तियों को प्रणाम। रानी अवंतीबाई लोधी जिंदाबाद जिंदाबाद, लोधी समाज जिंदाबाद। जोर से आवाज नहीं आ रही। शाबाश। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अब मैं इसी श्रृंखला में मैं चाहूँगा 2 शब्द हमारे पार्षद जी कहें। मंच पर विराजमान सभी मेरे बड़े अग्रज भाइयों, और विशेष रूप से आभारी हैं हम जो भाई साहब इतनी दूर से चलकर आए, ये बड़ी बात है। और सबसे उससे ज़्यादा भी भाई साहब बहुत लंबे समय से हमारे आदित्य चौधरी जी यहाँ पर रुके हुए हैं, ये बहुत बनने में बड़ी बात है। मित्रों, 1857 में ऐसे काफ़ी वीरांगना रहीं जिनको स्थान नहीं दिया गया, ये बिल्कुल ठीक बात है। ना ही इनका किताबों में कहीं जिक्र किया गया। इस मंच के माध्यम से अपनी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से मैं ये अपील करता हूँ कि ऐसी वीरांगना अवंतीबाई को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी ये समझ सके, ये जान सके कि रानी वीरांगना अवंतीबाई कौन थी, उन्होंने क्या योगदान रहा। ऐसी वीरांगना अवंतीबाई जिन्होंने अपनी बाल काल में छोटी सी अवस्था में ही अपने आप को अंग्रेजों से घिरा जानकर अपने बच्चे सहित और अपनी तलवार अपने ही पेट में घूंस ली। ऐसी महारानी अवंतीबाई, ऐसी वीरांगना को मैं सत सत नमन करता हूं, और साथ में एक बार पुनः ये अपील करता हूं कि ऐसी वीरांगनाओं को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पार्षद जी। अभी श्रृंखला में